कहानी। हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां खजाना छुपा हुआ है। इस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि हवेली पर भूत प्रेतों का साया है, तो कुछ का मानना था कि वहां किसी राजा का खजाना छिपा हुआ है। बेटा, आप लोग वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं और वो तुम लोगों को पकड़ ले जाएंगे, तो आज से वहाँ मत खेलने जाना, ठीक है। रवि, एक साहसी युवा जो खजाना खोजने की इच्छा रखता है। सीमा, रवि की दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहती है और भूत प्रेतों पर विश्वास करती है। राजू, गांव का एक पुराना आदमी जो हवेली के रहस्यों को जानता है। सुमन, एक बुद्धिमान महिला जो सच्चाई को समझती है और लोगों को सलाह देती है। एक दिन रवि और सीमा ने तय किया कि वे हवेली में जाएंगे और खजाना खोजेंगे। रवि ने सीमा से कहा, चलो हम आज रात हवेली में जाकर देखते हैं कि वहाँ सचमुच कुछ है या नहीं। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रवि की जिद ने उसे राजी कर दिया। जब रात हुई तो दोनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही सीमा ने कहा, रवि, मुझे डर लग रहा है, ये जगह बहुत भूतिया लगती है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले थे। उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी, यहाँ कौन है? सीमा चिल्लाई। ये क्या था? रवि ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है। वह दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में कई पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं। अचानक सीमा ने एक पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा, देखो, उस पेंटिंग में क्या है? वहाँ एक पुरानी नक्शा था। रवि ने कहा, ये शायद खजाने का नक्शा है। तभी राजू वहाँ आए। उन्होंने कहा, तुम लोग इस हवेली में क्या कर रहे हो? ये जगह खतरनाक है। रवि ने कहा। हम खजाना खोजने आए हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना खोजने की कोशिश मत करो, यहाँ कुछ और ही है। सीमा ने कहा। आप जानते हैं यहाँ क्या है? राजू ने कहा, इस हवेली में एक खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजू ने उन्हें बताया कि खजाना पाने के लिए उन्हें 3 दरवाजे खोलने होंगे, लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छिपा है। पहले दरवाजे के पास एक पैनल था जिसमें सवाल लिखा था, सच्चा खजाना क्या है? रवि ने सोचा। सच्चा खजाना यादें हैं। उसने जवाब दिया। पहले दरवाजे ने खुला। अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, यादें अमूल्य हैं। दूसरे दरवाजे के पास सीमा ने कहा, यहाँ भी कोई सवाल होगा। पैनल पर लिखा था, सबसे बड़ा डर क्या है? सीमा ने कहा, भूत प्रेत। लेकिन रवि ने कहा, असफलता। फलता। और फिर दरवाजा खुल गया। तभी सुमन वहां आई। उसने कहा, तुम्हारे जवाब सही हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली खजाना सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं है? रवि और सीमा ने सिर हिलाया। सुमन ने कहा, खजाना वह होता है जो हमें सिखाता है। तीसरे दरवाजे के पास एक और पैनल था, सच्ची खुशी किसमें है? रवि और सीमा सोच में पड़ गए। आखिरकार सीमा ने कहा, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यह सुनकर रवि ने भी सहमति जताई। दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक बड़ा खजाना मिला, लेकिन वह सोने और चांदी का नहीं था। वहाँ बहुत सारी किताबें थीं जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान था। रवि ने कहा, ये खजाना तो ज्ञान है। सुमन ने कहा, हाँ, सच्चा खजाना वही है जो तुम्हें सिखाता है। वापस लौटते समय सीमा ने कहा, क्या हमें यह खजाना गांव वालों को नहीं बताना चाहिए? रवि ने कहा, नहीं, हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि सच्चा खजाना क्या है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, ये तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाएगा। इस तरह रवि और सीमा ने अपने अनुभव से सीखा कि असली खजाना पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ में होता है। सीख। जीवन का असली खजाना ज्ञान और अनुभव में छिपा होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद